अस्सलाम वालेकुम। टेक विद ट्रिक के साथ हाजिर हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स जीके एंड पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस की वीडियोस के साथ। तो चलिए आगाज करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। इंडिया एंड श्रीलंका ज्वाइनिंग हैंड्स ईच अदर विद लैंड। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका ने क्या ट्राई किया है कि वो एक रोड मैप रोड एक्शन बनाने लगे हैं एक दूसरे मुल्क को जोड़ने के लिए आपस में। इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा। जो श्रीलंका है साउथ एशिया में है और ये एक आइसलैंड कंट्री है, जजीरा कंट्री है। दो ममालिक साउथ एशिया में ऐसे हैं जो आइसलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, एक जो है वो श्रीलंका है और दूसरा मालदीव्स है। ये क्वेश्चन वो लाजमन पूछता है और पूछता कैसे है, विच कंट्री हैज नो लैंड बॉर्डर अमंग द फॉलोइंग। जैसे उसने जापान का पूछा हुआ है। जापान जो है ये ईस्ट एशिया में है, आपको लोकेशन लाजमन आनी चाहिए। जापान जो ईस्ट एशिया में ये लैंड बॉर्डर नहीं है। ठीक है, एक बड़ा बात करते हुए मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़हन में आया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, पाकिस्तान हैज मेरीन समुद्री बॉर्डर विद विच कंट्री। वो उसका आंसर जो है वो ओमान है। तो आपको ऐसी चीजें लाजमी आनी चाहिए कि मेरीन बॉर्डर भी किसे मिलता है। तो श्रीलंका और मालदीव जो है ये आइसलैंड कंट्रीज हैं। और अब आइसलैंड कंट्री है, जाहिर बात है इसका जमीनी राब्ता इंडिया से नहीं होगा। तो इंडिया और श्रीलंका ने सोचा है कि एक दूसरे के साथ जो है वो एक रोड बनाएंगे, एक ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इन दो मुल्कों ने आपस में ब्रिज बनाने का फैसला किया है दो मुल्कों को ज्वाइन करने के लिए। पार्क स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मैं स्ट्रेट की वीडियो डिटेल के साथ और ट्रिक्स के साथ बनाऊंगा। अभी अब इतना जस्ट याद है कि पल्क स्ट्रेट जो है ये कहां पे है, ये इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में है। स्ट्रेट क्या होती है, एक स्ट्रेट तो सीधी लाइन होती है बट ये स्पेलिंग डिफरेंट है, STRAIT। स्ट्रेट ऐसी पानी की लाइन या ऐसा पानी का रास्ता जो दो मेन पानी के रास्तों को मिला रहा हो। इंशाल्लाह आपको इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो चलते हैं वापस अपने असल चीज पे। जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी। जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी। ये आप लोग याद रखिए कि इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी हैं और जो रनील प्रेसिडेंट है ये श्रीलंकन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, रनील इज द श्रीलंकन और द्रौपदी इज द इंडियन प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आया है। वो राम नाथ कोविंद जो है इसे पिछले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उसके बारे में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीजा फर्स्ट वुमन टू लीड US नेवी। ठीक है, अच्छा बड़े मजे की मैं आपको ट्रिक लेके आया हूँ। आप लोग जो फीमेल है स्पेशली, ठीक है, मुझे मेल्स के बड़े मजे मजे के फनी कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे लिए कोई ट्रिक नहीं बनाते। जो लीजा है फीमेल की एक बड़ी मशहूर चप्पल ब्रांड है। ठीक है, आई थिंक सो बाटा से मिलती हैं। तो लीजा जो है फीमेल है फर्स्ट जो लीड US नेवी को करे, यानी फर्स्ट जो है जैसे हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, इस तरह USA में अब मेन हेड नेवी की कौन है, लीजा फीमेल। जो भी फीमेल हेड बनती है उसका लाजमन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद 22 कंट्रीज वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स। मैंने बताया था ब्रिक्स किन कंट्रीज का है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेटेस्ट कंट्री हु ज्वाइंड ब्रिक्स ये साउथ अफ्रीका था, नाम से भी जाहिर हो रहा है। इस बार जो समिट हो रही है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ अफ्रीका में हो रही है ब्रिक्स की। लाजमन लाजमन वो कॉन्फ्रेंस का पूछता है कि कहाँ पे हो रही है। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितने लोगों ने दरखास्त दी है भी हमें ब्रिक्स को ज्वाइन करना है, मतलब कि मेंबर कंट्री बनना है। ये क्वेश्चन भी लाजमन पास पेपर में डिस्कस होता रहा कि कितने मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और कितनी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। मेरे लास्ट फ्री टेस्ट में ये भी था कि भाई कितने जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इस टाइम जो हैं वो ब्रिक्स में या यूएनओ में कितनी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा वो लेटेस्ट मेंबर हु ज्वाइंड, जैसे ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर था साउथ अफ्रीका, इसलिए वो ईरान जो है वो लेटेस्ट मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अफगानिस्तान जो है वो लेटेस्ट मेंबर है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो आपको लेटेस्ट मेंबर का भी लाजमन पता होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान पासपोर्ट रैंक एट 186 बाय 190 इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो पाकिस्तान की रैंकिंग डिफरेंट चीजों में करंट अफेयर का
और स्पेशली एफपीएससी का और एफआईए का फेवरेट क्वेश्चन है, वो पाकिस्तान की रैंकिंग लाजमन पूछता है। अच्छा, बड़े मजे की एनालिटिकल व्यू देता हूँ, ठीक है। वो पूछता है जी, कहता है जी कि 186 बाय 190, यानी 190 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, 186, और पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 3 ममालिक हैं। वो ऐसे घुमा के भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से नीचे जो है 2 मेन मुझे पता है, अफगानिस्तान सीरिया, मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ इतना याद करवाऊंगा, बट वो रहेगा पाकिस्तान पे। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी बताऊं और एनालिटिकल अप्रोच भी दूं, तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जो मेन रैंकिंग आ चुकी है हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंगापुर, जो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 के। वो या तो टॉप में से पूछता है, या जो लोग नीचे से टॉप करते हैं उनका पूछता है, और या तीसरी चीज जो पाकिस्तान का इशू है वो पूछेगा। और पाकिस्तान की 2023 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150th कैटेगरी है, रैंकिंग है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम डे जो है ये 3 मई को होता है। देखिए अब 2 बार एस आ चुका है, ठीक है, तो तीसरी बार दबाएंगे तो प्रेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेस फ्रीडम कौन सा डे है, 3 मई जो है प्रेस फ्रीडम का इंटरनेशनल डे है। इंटरनेशनल डे के क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 99th नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, आप टोटल की कैटेगरी पे मत जाएं, ये मैंने आपको जस्ट बताया है। वो जस्ट पाकिस्तान की कैटेगरी पूछेगा कि 99th है पाकिस्तान का नंबर, 150th है प्रेस फ्रीडम में, और 186 है जो कि पासपोर्ट इंडेक्स में है। अच्छा, फेमस माउंटेनियर्स की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, नायला कियानी, शहरोज काशिफ, साजिद सदपारा, ये जो है फेमस माउंटेनियर्स हैं पाकिस्तान के, ठीक है। आपको लाजमन पूछना पूछना पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो मोहम्मद अली सदपारा का उसने पूछा हुआ है, हु वाज मोहम्मद अली सदपारा, तो आप लोगों को इस तरीके से इंशाल्लाह जो है वो याद रहेगा। अच्छा, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफगानिस्तान बाय पाकिस्तान, ठीक है, ये कौन है, आसफ दुरानी है, जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक बहुत मुझे जबरदस्त क्वेश्चन याद आ गया बातें करते करते स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहता हूं कि लिंकिंग मेथड आपको आना चाहिए, कि आपको एक चीज बताई जाए उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज जरूर याद आए। मुझे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड से याद आया कि यूएसए का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान के लिए पहले जल्मे खलीलजाद, पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको लिंकिंग मेथड लाजमन आना चाहिए। पैमरा अमेंडमेंट बिल 2023 का पास कर लिया गया, लाजमन आपको लेटेस्ट बिल। अच्छा, जब बहुत ज्यादा बिल्स पास हो जाए, आपको बड़ी मजे की ट्रिक बताता हूँ, टिक विद ट्रिक में, तो वो आपसे इंपॉर्टेंट का पूछेगा, बड़ी अभी डिस्कस हो रहा था, या वो फिर उसके चेयरमैन का पूछ लेगा। तो पैमरा का चेयरमैन कौन है, सलीम बेग। नेपरा इलेक्ट्रिसिटी वाला तो सीफ, देखिए जब भी लाइट जाती है, ठीक है ना, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, लाइट तो चली गई, वापडा का तो काम ही ये है, तो नेपरा तो सीफ है। अच्छा, वापडा, इसके कोई जनरल साहब हैं जो गनी है आपस में, ठीक है ना। अच्छा, आप कहते हैं जब लाइट जाती है तो घना अंधेरा, तो घना से गनी। स्टूडेंट्स, ऐसे जब भी एक बात करें तो आपको लाजमन याद आए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इंशाल्लाह आपको मेरी तरह जुबानी याद है, अगर नहीं भी याद रहा, आपको क्वेश्चन भी जहन में आ गया है, तो उसे गूगल लाजमी करें ताकि आपको वो चीज जहन में हिफज हो जाए। तो पैमरा था सलीम, नेपरा था तोसीफ, और वापडा था गनी। गनी भी आप घने से याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। नेशनल अडेप्टेशन प्लान किसके लिए दिया गया था, फॉर क्लाइमेट इन पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान पास द नेशनल अडेप्टेशन प्लान ऑन 26 जुलाई, ठीक है। जब कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वो उसकी डेट भी पूछ लेता है, तो 26 जुलाई को नेशनल अडेप्टेशन प्लान पास किया गया था। एल नीनो इम्पैक्ट, ये मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में बताया था, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, आपको जस्ट इतना पता चाहिए कि एल नीनो इम्पैक्ट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फास्ट विंड्स फ्लोइंग इन रोड्स आइलैंड ऑफ ग्रीस। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन जो इटसेल्फ क्वेश्चन आपको दे रहा है कि रोड्स इज लोकेटेड इन ग्रीस, ग्रीस इज लोकेटेड इन यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रीस कहां पे है, यूरोप में है। और ये आपको थोड़ा सा और बता दूं, साउदर्न यूरोप में मौजूद है। ग्रीस का कैपिटल एथेंस, और ग्रीस के बारे में बहुत, एथेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 1896 में ओलंपिक्स का आगाज, ओलंपिक्स गेम का आगाज एथेंस से हुआ। ओलंपिक्स दो होती हैं, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स, इनका आपस में 2 साल का डिफरेंस होता है, और ओवरऑल समर टू समर ओलंपिक्स 4 साल का डिफरेंस होता है।
5 रिंग्स होते हैं ओलंपिक्स की गेम्स में, और 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं। किन 2 कॉन्टिनेंट को शो नहीं करते? एक एंटार्क्टिका को शो नहीं करते, एक हट गया, और दूसरा नॉर्थ और साउथ अमेरिका, उन्होंने एक रिंग बना दी। लाजमन इंटरव्यू का वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है। कोलेजेस ऑफ रोड्स इज लोकेटेड वेयर? ये ग्रीस में लोकेटेड है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। मैंने आपको वही लिंकिंग मेथड, वंडर ऑफ वर्ल्ड की बात हुई, हमने पिछले ही करंट अफेयर में ताजमहल की बात की थी, वंडर ऑफ वर्ल्ड है। पिरामिड्स ऑफ गजा वंडर ऑफ वर्ल्ड है। जो चीज पढ़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह जीके आपका सारा ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो आज हमने 3 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के लिए, कोलेजेस ऑफ रोड्स, ताजमहल एंड पिरामिड्स ऑफ गजा, इंशाल्लाह आपको 3। और ये मजे की चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये एंशियंट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड एंड दीज आर नॉट मॉडर्न वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, दीज आर एंशियंट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। सिसिली बहुत इंपॉर्टेंट आइसलैंड, ये इटली में लोकेटेड है। आइसलैंड ऑफ रोड ग्रीस में, RHODES, और सिसिली का आइसलैंड इटली में है। और यूरोप का लार्जेस्ट वोल्केनो माउंट इतना, ये कहां पे है? सिसिली में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के चीफ एंथनी गोतरस, मैं बड़ी मजे की बातें बताता होता हूँ, इस टाइम 9th चीफ है एंथनी गोतरस। और एंथनी गोतरस की जो मशहूर कहावत या मशहूर बात हो जाती है, PPSC FPSC तो लाजमी उसको अपना वतीरा बना लेता है। तो इस पर लेटेस्ट बड़ी मजे की और बड़ी अहम बात कही है कि पहले हम बात करते थे ग्लोबल वार्मिंग की, पहले हम बात करते थे ग्लोबल वार्मिंग की। तो भाई यूनाइटेड नेशन के चीफ ने कहा है, इट्स नाउ द पीरियड ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, नॉट अ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल बॉइलिंग। ये आज का मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बात है। ग्रीटा थनबर्ग, ये स्वीडन की जो है क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट हैं, और ये यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रीटा बिलोंग्स टू स्वीडन, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। CIA चीफ विलियम बर्न्स, इसकी न्यूज थी कि इसको कैबिनेट में USA के प्रेसिडेंट ने शामिल कर लिया है, बट हमारे लिए वो कोई इतनी खास न्यूज नहीं थी। बट CIA का चीफ आपको पता होना चाहिए। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि जब न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, जैसे पैमरा अमेंडमेंट बिल, वो ना पूछता, बट वो पैमरा के चेयरमैन का लाजम पूछ लेता। ऐसे ही आपको CIA का चीफ का लाजम पता होना चाहिए, विलियम बर्न्स। CIA क्या है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और आपको तो पता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो मारते हैं, मार मार के आपको जला देते हैं, मार मार के जलाना, CIA इन्वेस्टिगेशन करना और जला देना। इससे हमें याद रहेगा, विलियम बर्न्स, बर्न कर दिया, जला दिया। अच्छा, अगली न्यूज इटसेल्फ इज नॉट अ न्यूज, बट वो आगे इंडिकेशन दे रही है, क्या चीज है? 2000 पेंगुइन्स डेड इन यूरुग्वाई। अच्छा, वो शायद ये बात पूछे, बट आपको यूरुग्वाई इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के लेटेस्ट वीडियो कॉन्टिनेंट्स की विद ट्रिक्स अपलोड हो चुकी है, और वो मेरी प्लेलिस्ट कॉन्टिनेंट विद ट्रिक्स में पड़ी है। तो फर्स्ट फीफा विनर जो है वो साउथ अमेरिका, कौन सा कंट्री है दुनिया का? यूरुग्वाई। यूरुग्वाई, पैराग्वाई दोनों ही साउथ अमेरिका में लोकेटेड हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और यूरुग्वाई जो है, इसका कैपिटल कौन है? मोंटेविडियो। ट्रिक में मैंने आप लोगों को बताया था। स्पोर्ट्स की बात हम लोग करते हैं। हमजा खान वन जूनियर स्क्वैश आफ्टर 1986। अच्छा, बहुत देर के बाद जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है किसने? हमजा खान फ्रॉम दी पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जान शेर खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वैश प्लेयर था। प्लेयर्स के नेम मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम टेनिस के वेम्बलेडन में बताया था, राफेल नडाल की बात हुई थी और नोवैक की बात हुई थी। इससे आपको लाजमन ये पता, कार्लस की बात हुई थी कि कार्लस ने नोवैक को हरा दिया। नोवैक पुराना प्लेयर था और कार्लस यंगेस्ट प्लेयर था। मैं आप लोगों को चीजें कोशिश करता हूँ कि रिपीट भी करवाऊं। जानशेर खान स्क्वैश प्लेयर था, और अब कौन जीता है? हमजा खान जीता है। कब? 1986 के बाद अब। अच्छा, बड़ी मजे की मैं आपको एनालिटिकल अप्रोच देता हूँ कि हमजा खान वन जूनियर स्क्वाड, ये सब ने पढ़ा होगा। 2 बातें लोग इग्नोर कर जाएंगे कि कब के बाद, अब कब जीता? 1986 के बाद। और इसका कंपिटेटर कौन था, वर्सेस कौन था? इजिप्ट को, बंदे को उसने हराया है। वो अब इतना डीप नहीं जाएगा भी इजिप्ट का बंदा कौन सा था, बट वो फिर मेन, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इग्नोर कर देना है, तो आपको कम से कम जो रनर अप होता है लाजमन आप लोगों ने याद करना है। मैं आप लोगों को हमेशा सिखाऊंगा भी कि करंट अफेयर्स तैयार कैसे करते हैं। मोरक्को फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है
जिसकी फीमेल फीफा टीम जो है वो फुटबॉल खेल रही है। कहाँ पे फुटबॉल का हो रहा है मैच वर्ल्ड का वोमेन फीफा का? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड प्रिक्स क्या है? ये फार्मूला 1 कार रेसिंग गेम है। वो पूछेगा व्हाट इज मीन बाय ग्रैंड प्रिक्स, यो व्हाट इज मीन बाय फार्मूला 1। फार्मूला 1 80% लोगों को पता होगा, बट ग्रैंड प्रिक्स का लोग फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया है। ये वो लिखता क्या है? इमर्जिंग ACC, ऐसे भी वो लिख देता है। अपने स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, इमर्जिंग ACC का लफ्ज आ गया तो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा के जीता है। वो रनर अप कौन है? पाकिस्तान ने इंडिया को हरा के जीता है। फ्रैंकोफोन गेम्स कहाँ पे हो रही हैं? बहुत इंपॉर्टेंट गेम। और ये होती क्या है? फ्रैंकोफोन गेम ऐसे कंट्रीज जो फ्रेंच स्पीकिंग हो, ऐसे कंट्रीज जो फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग हो, उन्हें वो हिस्सा लेते हैं फ्रैंकोफोन गेम्स में। और ये हो कहाँ पे रही है? किन्शासा, कोंगो के कैपिटल में। यार बड़ी ही मजे की ट्रिक लेके आया हूँ भाई। कोंगो, हम कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज का दौर है, हम जो है वो हर चीज को छोटा कर लेते हैं। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग आजकल कोंगो कहना शुरू हो गए हैं। तो भाई जब भी हम किसी छोटे बच्चे को, किन किन होता है छोटा बच्चा, सिबलिंग या किनशिप बेसिस हम कहते हैं। तो किन, जब भी हम बच्चे को कोई कोंगो कहेंगे वो हंस पड़ता है, उसका हादसा निकल जाता है। पंजाबी स्पीकिंग है, ठीक है, उसका हादसा निकल जाता है। उर्दू में भी हम कहते हैं ना हंसना। तो जब भी हमने किसी को कोंगो कहा, उसका हादसा निकल गया खुशी से। जैसे होते हैं ना खुशी के आंसू, तो कोंगो कहा तो उसका खुशी से हादसा निकल गया। तो कोंगो टू कोंगो कंट्री एंड हादसा टू किन्शासा कंट्री का कैपिटल जो है। बेटर, अच्छा बड़ी मजे की एक और बड़ी मजे की बात लेके इंटरव्यू के पहले कहते थे बैट्समैन और बैट्सवुमन। अब आप लोगों को पता है कि जेंडर इक्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक बड़ा एजेंट है। तो जेंडर इक्वालिटी की वजह से बैट्सवुमन को खत्म करके बैट्समैन को खत्म करके बैटर का लफ्ज कह दिया गया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है। बैटर साउथ गिल पाकिस्तानी जो है, इसने पहले 7 मैचेस में, जो अपने पहले इसके 7 मैचेस से, इसमें उसने 50+ स्कोर करके हिस्ट्री बना ली है। वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ स्किल ने टेस्ट मैच पहले जो 7 खेले उसमें हर मैच में 50+ रन किया। नेक्स्ट चलते हैं, यूएस सेंट्रल कमांड, उर्दू मतलब उसका शॉर्ट क्या है? सेंटकॉम। वो जस्ट इतना भी पूछ सकते, सेंटकॉम इज एब्रिविएशन ऑफ। तो सेंट्रल कमांड, उसका चीफ कौन है? माइकल एरिक कुरेला मेट विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। काउस के एब्रिविएशन क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर। ये पाकिस्तान में आया था, इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी। लेटेस्ट आसम मुनीर कहाँ गया? आसम मुनीर कहाँ गया थे? ईरान में गए थे। ठीक है, तो सेंटकॉम का चीफ जो है माइकल कुरीला। अच्छा, जो आर्मी के चीफ होते हैं जो गुरीला वार करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं जो जनरल गुरीला मतलब उर्फ कुरीला जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नंबर क्या है? 11th नंबर है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम चेयरमैन सेनेट के नंबर बताए थे, प्रेसिडेंट का नंबर बताया था पाकिस्तान का। ISPR, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं कि भाई जो आर्म फोर्सेस की बात होती है उनके तर्जमान कौन है? ISPR, अहमद शरीफ चौधरी आजकल इनके हेड हैं। CCI, CII काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, डॉक्टर किबला आयाल बड़ी ही फनी ट्रिक लेके आए, बड़ी मजे की। भाई इस्लामिक बात हो रही है, हम कहते हैं किबला दुरुस्त करें। इस्लामिक बात हो रही है, किबला किधर है? नमाज पढ़नी है, किबला किधर है? तो भाई किबला जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी के इस टाइम चेयरमैन है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट ट्रांसफर में बताया था, वो वीडियो देख लीजिएगा। और इसका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है एंटनी ब्लिंकन। इसकी लेटेस्ट जो है वो बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक बात हुई है, तो मैंने इसको डिस्कस करना डिटेल में समझा। लेकिन ये बताओ भी एंटनी, यार पूरी स्टेट में एंटीना लगा होता है, तो सेक्रेटरी ऑफ USA स्टेट कौन है? एंटनी ब्लिंकन। अच्छा अगली चीज, रशिया अटैक ऑन दानूबी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यूरोप का रिवर है दानूबी रिवर। दानूबी रिवर 10 कंट्रीज में से गुजरता है। पास पेपर क्वेश्चन। फर्स्ट रिवर ऑफ यूरोप इज
वोल्गा रिवर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी, ज़ोरोस्ट्रियंस कीप एंशिएंट सैक्रेड फ्लेम बर्निंग इन ईरान। ये एक मजहब है, ये एक रिलीजन है जो कि ईरान में है, ठीक है। हम डिफरेंट रिलीजन्स की बात करेंगे पास पेपर्स के लिहाज से, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि वो चीज आपको सिखाई जाए जो आपको जीके में भी फायदा दे, जो आपको करंट अफेयर में भी फायदा दे, जो आपको इंटरव्यू में भी, और जो आपको ओवरऑल हर चीज में जो है वो बेनिफिट दे, आपको फिर ऐसे याद करना भी आसान होता है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि आपको जब चीजें एक जैसी होती है फिर आपको याद करना बड़ा आसान होता है। तो वो पूछेगा ज़ोरोस्ट्रियंस जो इन रिलीजन है ये कहाँ पे ज्यादा है, ये ईरान में है, ठीक है। कॉन्फ्यूशियनिज्म ये चाइना में, सी फॉर कॉन्फ्यू और सी फॉर चाइना, ठीक है। इसके बाद ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड इज हिंदुइज्म, लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड नाउ क्रिश्चियनिटी, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड इज इस्लाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। जुडिज्म, यहूदीज्म ये जो है ये ज्यूस का जो है वो है इसराइल का। और बहुत मजे का वर्ड लेके आया हूं, साइनागोग। साइनागोग इज द वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज, जैसे चर्च इज द वर्शिप प्लेस ऑफ क्रिश्चियन, ऐसे मस्जिद वर्शिप प्लेस ऑफ मुस्लिम, ऐसी साइनागोग किसकी जो है वो जुडिज्म यहूदीज्म की वर्शिप प्लेस है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस हैंडेड $1.1 मिलियन टैक्स बिल। अच्छा, यहाँ पे अब नोबल लॉरेट की बात होगी, लाजमन हमें पता होना चाहिए नोबल प्राइज विनर्स का। जैसे जैसे चीज आती जाती है मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। तो नोबल लॉरेट सबसे पहले कौन है, मोहम्मद यूनुस हैं। क्यों मिला, इकोनॉमिक्स में मिला, ठीक है। किस बैंक को उन्होंने फाउंड किया, फाउंड बनाया, ग्रेमैन बैंक। किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, बांग्लादेश से। और कब मिला, ये 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। मोहम्मद यूनुस, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्रेमैन बैंक 2006 में और बांग्लादेश से बिलोंग रखते हैं। वो ये नहीं पूछे किसको, बहुत कम चांसेस है पूछे किसको टैक्स बिल पे करना पड़ा, बट वो ये लाजमी पूछे मोहम्मद यूनुस है कौन, ठीक है। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज अवार्डिंग सेरेमनी होती है। नोबेल प्राइज का मैं ट्रिक जो है और सारी चीजें नोबेल प्राइज की मैं अपने न्यूज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगा। जिन लोगों ने नोबेल प्राइज का नहीं सुना हुआ वो फिर इस डिस्क्रिप्शन से सुन के रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर्स का बताया था। छोटी सी ट्रिक में बता के मैं आज आपको मेडिसिन बायोलॉजी का बताऊंगा। भाई मैंने बताया था शार्प ट्यूब होती है केमिस्ट्री में, टेस्ट ट्यूब्स हम होती हैं वो शार्प होती हैं। तो शार्पलेस इज द फर्स्ट पर्सन। मोर्टीन एक केमिकल होता है मच्छरों को मारने के लिए, मोर्टीन वाज द सेकंड पर्सन। कैरोलीन, जैसे कैरोसिन एक ऑयल था तो कैरोलीन, तो कैरोलीन, मोर्टीन और शार्पलेस ये केमिस्ट्री के 2022 के नोबेल विनर्स थे, लाजमन पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं, मेडिसिन के कौन थे, फिजियोलॉजी के। अच्छा, फिजियोलॉजी भी मेडिसिन से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ विच स्टडीज व्हाट थिंग। तो फिजियोलॉजी जो है इसमें कौन नोबेल प्राइज विनर था, पब्बू। अब हम कैसे याद करेंगे यार, बड़ी मजे की एक ट्रिक है। कुछ लोग ना जानवर को, जो बड़े मच्छर, छोटे छोटे मच्छर होते हैं जब बारिश के बाद निकलते हैं, रात के लाइट के आसपास होते हैं, तो उन्हें पब्बू कहा जाता है, ठीक है। बड़े मजे, मच्छर जो है वो जानदार है और जानदार पे ही मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो पप्पू जो है वो मेडिसिन का नोबेल प्राइज विनर है। वो अपने जानवर नहीं कहना है इसे, वो पप्पू नाराज हो जाएगा। तो पप्पू जो है वो 2000 प्राइज मेडिसिन नोबेल प्राइज विनर है। अच्छा, वो लास्ट टाइम बात हो रही थी पिछले स्लाइड्स में कि भाई पिरामिड्स ऑफ गजा जो हैं ये इजिप्ट कैरियो में है और एंशिएंट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं। अच्छा, अब 125 टॉम्स, 125 टॉम्स कहाँ पे डिस्कवर हुए हैं, गजा में डिस्कवर हुए। एक्चुअली न्यूज जो थी वो ये थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है बड़ी मजे की चीज है, ट्विटर में आप बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारी चीज चेंजेस देखते जा रहे हैं, सारी की सारी रिपीट कर दूं। ट्विटर के मुकाबले में मेटा ने, फेसबुक ने क्या बनाया था, थ्रेड बनाया था। ट्विटर का लोगो पुराना क्या था, बर्ड था, न्यू लोगो एक्स कर दिया गया है। अच्छा, कुछ चीजें जो है मैंने अपने फर्स्ट पेज पर डिस्प्ले कर दी हैं, वो आप लोगों को समझ आ जाएंगे, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अच्छा, टिकटॉक ने भी नई चीज लेके आए ट्विटर के मुकाबले में कि यू कैन पोस्ट टेक्स्ट ऑन टिकटॉक, यानी आप जैसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं ऐसे ही आप टिकटॉक पे भी टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं। यूएस ऑफिशियल्स टू मीट तालिबान रिप्रेजेंटेटिव इन दोहा।
यार तालिबान वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, सीएसएस के बंदों, पीएमएस के बंदों के लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो भाई अब तक कौन सा कंट्री या किसकी हुकूमत रिकॉग्नाइज नहीं हुई? तालिबान की हुकूमत रिकॉग्नाइज नहीं हुई। मेन इशू क्या था? वोमेन वाला इशू था, जैसे ब्यूटी पार्लर वाला। वेल इशू किसका था? ईरान का था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दोहा एग्रीमेंट तालिबान के दरमियान और यूएसए के दरमियान 29 फरवरी 2020 को हुआ था। वो लीप ईयर वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लें, 2020 में लीप ईयर हुआ था तो 2024 में लीप ईयर होगा। मतलब लीप ईयर का कि 28 के बाद 29 फरवरी 2024 में आएगी। तो दोहा एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू यूएसए एंड तालिबान पीस डील। अच्छा, यूएसए का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। भाई यूएसए का कब तक कब्जा रहा? 2001 से लेके 2021 तक, 2001 से लेके 2021 तक ये कब्जा रहा। अब्राहम अकॉर्ड्स कब हुए थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अकॉर्ड्स या एग्रीमेंट या ट्रीटी 2020 में। अच्छा, इसराइल जो है ये हर एक बार बम गिराता रहता है, मारता रहता है, फलस्तीन को भी तंग करता है, इसराइल को, सीरिया को भी तंग करता है, जॉर्डन को भी तंग करता है, लेबनान को भी तंग करता है। ये तमाम कंट्री वेस्टर्न एशिया या मिडल ईस्ट में है। तो इसराइल जो बम गिराता है वो हमने बम से बम्स तैयार किया। तो बम्स कौन से हैं? बहरीन, यूएई, मोरक्को, सूडान, इन कंट्रीज ने इसराइल को तस्लीम कर लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब बड़े मजे की इंपॉर्टेंट मैं पर्सनैलिटीज डिस्कस करने लगा हूं वर्ल्ड की, जो इस बार इस वीक करंट अफेयर्स में डिस्कस हुई हैं। फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सैन मैरीन है, फीमेल है। कैम्बोडिया साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है। फिनलैंड यूरोप का और नॉर्दर्न यूरोप का स्कैंडिनेवियन कंट्री है। कैम्बोडिया साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है। हुन सेन जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कंबोडिया के भी लॉन्गेस्ट सर्विंग और दुनिया के भी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। फलस्तीन का प्रेसिडेंट कौन है? महमूद अब्बास। ठीक है। इस्माइल हानिया जो हैं, फलस्तीन में एक जमात है जो फलस्तीन को आजाद करवाना चाहती है। उस जमात का क्या नाम है? हमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसराइल और फलस्तीन के लिहाज से। हमस का जो लीडर है वो कौन है? इस्माइल हानिया। शेख अहमद यासीन ने हमस बनाई थी। किम जोंग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने नॉर्थ कोरिया का करंट अफेयर रिकैप देता हूं। आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसने फायर किया था? नॉर्थ कोरिया ने फायर किया था। पास पेपर क्वेश्चन, क्विक टेस्ट। स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग क्विक टेस्ट भी लाजमी किया करें, ताकि आप लोगों का वो एक इंप्रूव हो, याद जल्दी हो, और एक अच्छी चीज होती है ये। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? बहुत बार रिपीटेड हुआ है। पायरामिड्स ऑफ गजा कब बने थे? अच्छा, एक जो पीपीएससी का क्वेश्चन था उसने 3000 बीसी ईयर्स अगो कहा था। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। दनूबी रिवर किस मुल्क का रिवर है? कितनवा लार्जेस्ट रिवर है? और यूएसए के हेड्स ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ये लाजमन वो पूछता है। अब्राहम अकॉर्ड्स कब हुए थे? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों ही, हमस के बारे में भी और इब्राहिम अकॉर्ड्स का तो अभी भी क्वेश्चन होता रहता है। पल्क स्टेट कहां पे है? इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में है। पाकिस्तान की रैंकिंग फूड हंगर इंडेक्स में और पासपोर्ट इंडेक्स में तो ये क्वेश्चन बार बार आए हैं, और एफपीएससी एफआईए के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट मेंबर ने ज्वाइन कब किया है भाई किसी चीज को, किस ऑर्गेनाइजेशन को? कंट्रीज की लोकेशन वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, ये आप लोगों को लाजमन पता होना चाहिए। वो कैप पे चलते हैं जो डांग के पिछले वीक के करंट अफेयर्स में शेयर हुई है। इस चैनल की जो बड़ी मजे की बात है वो ये है, मैं जो करंट अफेयर के लिहाज से चीज होती है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। रिब्यूट, डिनाई करना। यार आप लोग रिफ्यूज नहीं करते, तो रिफ्यूज से रिब्यूट, ठीक है, डिनाई कर देना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वर्ड, जो स्वीडिश का जो काम गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो बेहुरमती कर रहे हैं नाउजुबिल्ला, वो लाजम किसी भी रिलीजन की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, किसी भी रिलीजन की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम दूसरे कंट्री में जाएं, हम कहते हैं कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, तो हम अपने मुल्क में क्यों किसी का मजाक उड़ाएं, या दूसरे मुल्क वाले भी हमारी किसी भी चीज का क्यों मजाक उड़ाएं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेसेक्रेट।
ट्रीट सैक्रेड थिंग विद डिसरिस्पेक्ट। और ये बहुत वर्ड आपका जो है रिपीट हो रहा है, बहुत कम लोगों ने बात बताई है। अच्छा, लैंग्विशिंग, बड़ी मजे की बात है। रिब्यूट के मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रिफ्यूज से मिलता जुलता, रिब्यूट ट्रिक लगाई है। लैंग्विशिंग, फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस। अच्छा, आप कहते हैं लैग करना, LAG, लैग होता है यार पीछे रह जाना, तो लैग से आप कह लें लैंग्विशिंग, भाई फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस। वेरी, वेरी ने वेरी, शोइंग कैशन अबाउट पॉसिबल डेंजरस। यार बड़ी फनी ट्रिक लेके इख्तिताम करता हूँ, एंड करता हूँ। वेरी, अब पंजाबी में एक बड़ा वर्ड होता है यार, वो ना दूसरे के वेरी हो गए। वेरी होता है दुश्मन होना, ठीक है ना, उर्दू में भी अक्सर यूज होता है, बट पंजाबी में भी डिस्कस होता है। आप लोगों को यार जो बलोचिस्तान केपी के सिंध से हैं, वो तो मजे की बात है, पंजाबी भी सीखते जा रहे हैं कि भाई वैरी हो जाना, भाई वो उसका वैरी हो गया, दुश्मन हो गया। तो भाई वैरी से याद रखें, शोइंग काशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स। भाई आप लोगों को इंशाल्लाह ट्रिक्स सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स लाजमन दिया करें, ताकि मेरी इंप्रूवमेंट हो। और ये मेरी इंप्रूवमेंट नहीं, ये आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, लाजमन शेयर करें, और आज ये कोशिश करें इसे डाउनलोड करें, ताकि आप लोग संडे तक इसे लाजमन सुन के अच्छा टेस्ट दे सकें। अस्सलाम वालेकुम।